यूट्यूब के सभी दर्शकों को नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो प्यारे बच्चों, आज की हमारी क्लास होने वाली है सप्ताह 11 का दिवस 6। ये आपका एक आकलन होता है। दिवस 1 से 5 तक हम जो पढ़ते हैं उसका दिवस 6 में एक टेस्ट प्रकार का होता है, आपकी जांच की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। समय बड़ा अनमोल दिवस 6, मौखिक चर्चा की कुछ प्रश्न है प्यारे बच्चों आपके लिए। जीवन में यदि चाहिए सुख सुविधा सम्मान, सारे आलस त्याग कर करें समय पर काम। अगर आपको जीवन में सुख सुविधा और सम्मान 3 चीज़ें चाहिए तो आपको अपने काम समय पर करने चाहिए। दोहे के अनुसार समय पर कार्य करना क्यों जरूरी है, तो आप बता सकते हो। अगर आपको सुख सुविधा सम्मान जीवन में चाहिए तो समय पर कार्य करना चाहिए। जीवन में सुख सुविधा और सम्मान किसे मिलता है, तो इसका बता सकते हो बेटा आप। जीवन में सुख सुविधा और सम्मान उस व्यक्ति को मिलता है जो अपना आलस त्याग देता है, आलस नहीं करता। हमें आलसी क्यों नहीं बनना चाहिए बेटा? अगर हम आलसी बन जाएंगे तो हमारे काम समय पर नहीं होंगे, इसलिए हमें आलसी नहीं बनना चाहिए। यदि आप अपना काम कल पर टाल देते हैं तो आपका क्या नुकसान हो सकता है, अपना अनुभव बताइए। तो बेटा अगर हम अपना काम समय पर नहीं करेंगे तो वो काम हो सकता है कल, मान लो आज का काम है वो कल पर टाल दिया, कल हमें कोई दूसरा काम आ गया तो आज का काम तो रह गया, है ना। इस तरीके से वो कार्य पिछड़ता जाएगा और हम भी अपने जीवन में पिछड़ जाएंगे। इसके बाद बेटा आपको ये पढ़ना एक पठन बोध है, ठीक है। इसमें समय के बारे में बताया गया है, ये सब आपको पढ़ना है। शिव नारायण जी को बच्चे प्यार से दादाजी कहते हैं। उनकी कहानियाँ सुनकर बच्चे तरह तरह के प्रश्न करते हैं। एक दिन बगीचे में सभी बच्चों के साथ दादाजी बैठे थे। सुबोध ने दादाजी से पूछा कि सबसे अमूल्य वस्तु कौन सी है। बेटा दिवस 1 में डे 1 में हमने आपको ये कहानी सुनाई थी, वही कहानी दिवस 6 पर रिपीट हो रही है। तो आज शुरू करते हैं बेटा डायरेक्ट इसका अभ्यास कार्य। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुर करेगा कब। तो बेटा कुछ प्रश्न है बेटा। सरलीकृत पाठ में आए हुए अनुनासिक शब्द। बेटा अनुनासिक शब्द कौन से होते हैं? जिनके ऊपर ये चंद्र बिंदु आपको दिख रहा है, कहानियाँ या के ऊपर लग रहा है चंद्र बिंदु, ऐसे इस तरीके से, ये उनको हम कहते हैं अनुनासिक शब्द। तो ऐसे शब्द आपको इसी पाठ्यांश से छांट छांट करके लिखने हैं। जैसे कहानियाँ, तो या पे चंद्र बिंदु लग रहा है, चांदी च पे लग रहा है, मंगवाया में म पे लग रहा है, ऋतुएं में ए पे लग रहा है बेटा, और पाएंगे में ए पे लग रहा है, बांग तांगा। तो इनको हम कहते हैं बेटा अनुनासिक शब्द। क्या कहते हैं बेटा? अनुनासिक शब्द। अच्छे से समझ लीजिए, अनुनासिक शब्द कहते हैं और ये शब्द आपको छांट करके लिखने हैं, ठीक है। कहाँ से? ये इसके ऊपर जो कहानी दी गई है इसी दिवस में, वहां से। अगला प्रश्न बेटा, प्रश्न क्रमांक 2, सरलीकृत पाठ में से उन शब्दों को छांटकर लिखिए जो ब वर्ड से शुरू हो रहे हैं। बेटा शुरू हो रहे हैं ब, तो बच्चे में ब शुरुआत में आ रहा है, बगीचे में भी ब आ रहा है, बैठे में भी ब आ रहा है, बार में भी ब आ रहा है, बना, बहुरे। तो ये शब्द आपको छांट करके लिखने हैं। यहाँ पर अनुनासिक लिखने हैं, यहाँ पर ब अक्षर शुरू में आ रहा है वो लिखने हैं। कहाँ से लिखोगे? यहाँ से। देखो अनुनासिक शब्द तो मैंने यहाँ अंडरलाइन भी कर दिए हैं, आप देख तो सकते हो। देखो कहानियाँ ये अनुनासिक है, ऋतुएं अनुनासिक है, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 1 हल हो जाएगा। और ब वाले शब्द जैसे बलवान, ये लिखा है बलवान, ब से शुरू हो रहा है, तो ये आपको प्रश्न क्रमांक 2 में लिखने हैं। बलवान मैंने यहाँ नहीं लिखा है, किसी भी लाइन में आप लिख देना। सारे कॉलम फिल करने हैं बेटा आपको, ये मैंने छोड़ दिए हैं, ये आपको फिल करने हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। ये वाले लिख दो यहाँ पर बलवान, ब से शुरू हो रहा है ना, बलवान। और भी आप पढ़ोगे तो ये भी पूरा हो जाएगा। सरलीकृत पाठ में आए हुए दोहे की कोई एक पंक्ति सोच करके लिखिए। तो बेटा दोहा, ये जो पाठ दिया गया है उसके अंत में एक दोहा है, उसी में से देखकर लिख सकते हो आप। काल करे सो आज कर, एक ही लाइन लिखनी है।
आपको पूरा बेटा दोहा याद कर लेना है, ठीक है। आगे प्रश्न उस पर भी पूछे जाएंगे। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। जो काम आपको कल करना है उसको आज कर लो, और जो काम आज का है उसको अभी कर लो। पल में प्रलय होएगी, बहुर करेगा कब। और पल में, एक क्षण भर में कुछ भी हो सकता है, फिर आप अपना कार्य कब करोगे। अगला प्रश्न है, ऐसी कोई 4 प्राकृतिक घटनाएं लिखिए जो निश्चित समय पर घटित होती हैं। बेटा शिवनारायण जी का जो पाठ आप पढ़ोगे उसी में कुछ घटनाएं लिखी हैं, उनको आपको यहाँ लिखना है। जैसे मुर्गा समय पर बांग देता है, बेटा इसका समय फिक्स है, मुर्गा कितने बजे बांग देगा उसका समय फिक्स है, तो ये प्राकृतिक घटना है। सूर्य समय पर उदय होता है, ये भी प्राकृतिक घटना है बेटा। मान लो आजकल सुबह 6:25 पर सूर्य उदय हो रहा है, तो इसका समय फिक्स है बेटा, एक निश्चित समय पर उदय होगा। सूर्य समय पर अस्त होता है बेटा, तो अस्त होने का समय भी सूर्य का डिसाइडेड है। मान लो 5:45 पर अस्त हो रहा है, तो 5:45 पर अस्त हो जाएगा, ठीक। चांद समय पर ही पूरा गोल होता है, ये भी बेटा प्राकृतिक चीज है। चांद बेटा कभी पहले दिन ऐसा निकलता है, फिर दूसरे दिन इससे बड़ा होता है, तीसरे दिन और बड़ा होगा, और बेटा पूर्णिमा के दिन पूरा गोल हो जाता है। तो फिक्स है बेटा, किस दिन पूरा होगा, पूर्णिमा के दिन वो पूर्ण गोल हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उदाहरण के अनुसार रेखांकित शब्दों का अर्थ समझते हुए शब्दों में से प्रत्येक शब्द का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। बेटा भाप और भाप दो अलग अलग शब्द हैं, दिखने में थोड़ा सा अंतर दिख रहा है, लेकिन बहुत अर्थ में अंतर है इनके में। जैसे गर्म चाय भाप उठ रही है, तो बेटा गर्म चाय से भाप, जो धुआं निकलता है उसको भाप कहते हैं, ये पहले वाला ये लिखा है इधर ऐसे। और जमीन पर बैठी चिड़िया खतरा भाप गई, इस भाप का मतलब है बेटा अनुमान लगा लेना, अनुमान लगाना, ठीक है। तो दोनों का अर्थ विपरीत तो नहीं कहेंगे बेटा, लेकिन अलग अलग है। इसी तरीके से काटा और कांटा, इस काटा का अर्थ मान लो आपको चूहा काट जाए, बिल्ली काट जाए, बंदर काट जाए, या आप सब्जी काट रहे हो उस तरीके से। और ये कांटा, जो बबूल का पेड़ होता है उसमें जो कांटे होते हैं वो ये कांटा है। दोनों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इस कांटा का करते हैं, मैंने एक सेब काटा, आप सेब काटते हो, आम काटते हो, और ये कांटा, उसके पैर में कांटा चुभ गया, ये बबूल का कांटा हो सकता है, ठीक है। अगला शब्द है पूछ और पूछ। बेटा सवाल पूछने को ये वाला पूछ आएगा, और गाय भैंस की जो पूछ होती है वो ये वाला रहेगा। वह राम का पता पूछ रहा है, कोई व्यक्ति किसी का पता पूछ रहा है तो ये आएगा। बंदर की पूंछ लंबी होती है, गाय की पूंछ लंबी होती है, तो ये वाला पूंछ आएगा। बाट और बांट, बाट माने बांटना, ठीक है। वह ठाठ बाट से रहता है, ये भी सही है, ठाठ बाट। बांट, शिक्षक कक्षा में चॉकलेट बांट रहे थे, ठीक है, बांटना, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ। दिए गए शब्दों के लिए उचित वाक्यांश लिखिए। मजदूर, मजदूर किसको कहते हैं बेटा, मजदूरी करने वाला। सैनिक, सैनिक किसको कहेंगे, देश की रक्षा करने वाला। डाकिया कौन होता है बेटा, डाक बांटने वाला, जो डाक या आपके पत्र बांटता है ना। शहरी, शहर में रहने वाला शहरी। ज्ञानी, ज्ञानवान व्यक्ति, ज्ञान बांटने वाला व्यक्ति ज्ञानी कहलाएगा। और बेटा जैसे शहर में रहने वाला व्यक्ति शहरी होता है, उसी तरीके से जो व्यक्ति गांव में रहता है उसको ग्रामीण बोलते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। इसके बाद बेटा एक धारा प्रवाह पठन करना है आपको, ठीक है। धारा प्रवाह से तात्पर्य है आप जितने शब्द 1 मिनट में पढ़ोगे उसको आपके शिक्षक इस बॉक्स में लिखेंगे। मान लो आपने 30 शब्द पढ़े तो 30 लिखेंगे यहाँ पर, और समझते हुए पढ़ना है, क्योंकि इस पठन के बाद आपको कुछ सवालों के जवाब भी देने होते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में अकाल पड़ने से लोग भूखों मरने लगे। क्या पड़ा बेटा, अकाल।
उस नगर में एक दयालु पुरुष रहते थे। उन्होंने सभी छोटे बच्चों को भोजन देने की घोषणा की। दूसरे दिन सब बच्चे इकट्ठे हुए, उन्हें रोटियां बंटने लगीं। सब बच्चे एक दूसरे को धक्का देकर अधिक रोटी पाने का प्रयत्न कर रहे थे। एक छोटी लड़की एक और चुपचाप खड़ी थी। ये कहानी आपने पढ़ ली है। उसके बाद कुछ प्रश्न हैं। इस कहानी में लड़की चुपचाप क्यों खड़ी होगी, तो आपको सोच करके बताना है। बेटा हो सकता है लड़की भीड़ से डर रही होगी, या फिर दूर चुपचाप खड़ी होकर अपनी बारी आने का इंतज़ार कर रही होगी। तो कुछ भी हो सकता है बेटा, आपको ये समझ करके बताना है। इस कहानी में आगे क्या हुआ होगा, अब सोच के बताओ। वो लड़की चुपचाप खड़ी होती है, अब आगे क्या हुआ होगा। आगे हो सकता है जो मजदूरों को रोटियां बांट रहे थे, किसी की नज़र उस पर पड़ी होगी, किसी ने उसको देखा होगा, तो उन्होंने वहां आकर के उस लड़की को रोटी दे दी हो। ठीक है, यही लिख देना है। उस लड़की को रोटी बांटने वालों ने देखा होगा और उसके पास जाकर उसको रोटी दे दी होगी। इसके बाद स्वतंत्र अभ्यास का एक प्रश्न भी है बेटा। अपने दादाजी, नाना जी, दादी जी, नानी जी, किसी के भी बारे में आपको 5 पंक्तियां लिखनी है। 5 बातें बतानी हैं दादा दादी के बारे में या फिर नाना या नानी के बारे में। तो आप लिख सकते हो बेटा, हमारे दादाजी लगभग 80 वर्ष के हैं। कितने साल के हैं दादाजी, उसके बारे में बता दो। दूसरे पॉइंट में हमारे दादाजी का नाम, और ये खालिस्तान छोड़ा मैंने, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर आप अपने दादाजी का नाम लिख सकते हो। हमारे दादाजी धोती कुर्ता पहनते हैं। क्या पहनते हैं बेटा, पैंट शर्ट पहनते हैं या धोती कुर्ता पहनते हैं, आप बता सकते हो। हमारे दादाजी चश्मा लगाते हैं, ये भी अच्छा वाक्य है। हम दादाजी की खूब सेवा करते हैं, ठीक है, ये बता सकते हो। तो बेटा इस खालिस्तान में आपको अपने दादाजी का नाम लिखना है। तो मैं आपके लिए कार्य दे रहा हूँ, आप अपने दादाजी का नाम हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपके दादाजी का नाम क्या है। उसके बाद एक सूचना वाला प्रश्न है, ये हर पाठ में आ रहा है बेटा। ये सूचना को अच्छे से पढ़ेंगे और उसके बाद प्रश्नों के उत्तर हम देंगे। सूचना में किसका आयोजन होना बताया गया है, तो बेटा ये लिखा है बेटा, जिला स्तरीय ओलंपियाड प्रतियोगिता का आयोजन। तो किसका आयोजन है बेटा, जिला स्तरीय ओलंपियाड प्रतियोगिता। तो आप लिख दीजिए यहाँ, जिला स्तरीय ओलंपियाड प्रतियोगिता। बेटा ये सभी स्कूलों में होती है। स्कूलों में जो बच्चे प्रथम आते हैं, द्वितीय आते हैं, तृतीय आते हैं, फिर उनका पेपर जिला स्तर पर होता है। यह सूचना किसके द्वारा दी गई है, तो बेटा ये सूचना दी गई है, ये लिखा है नीचे, प्रधानाध्यापक के द्वारा। और कहाँ के प्रधानाध्यापक हैं ये, एकीकृत शासकीय माध्यमिक विद्यालय रोहानी। तो लिख दीजिए। इसमें और भी प्रश्न बन सकते हैं। जिला स्तरीय ओलंपियाड प्रतियोगिता कब होगी, तो कब की ये तारीख लिखी है। ठीक है, कितने बजे होगी, 8 बजे होगी। ठीक है, तो ये सब आप यहाँ से देख करके बता सकते हो। इसके बाद लास्ट में बेटा शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द, श्रुतलेख है, आप जानते हो। आपके शिक्षक कुछ शब्द बोलेंगे या वाक्य बोलेंगे, उनको आप इनमें लिखोगे। तो बेटा आज की वीडियो में इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके साथ साथ आप हमारा वीडियो मध्य प्रदेश के किस ज़िले, तहसील या गांव से देख रहे हो वो ज़रूर बताएं। और बेटा आपकी कोई सलाह हो, सुझाव हो तो हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम और बेहतर वीडियो बना सकें। तो चलिए बच्चों, हमारी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, पुनः धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।